वेलकम बैक। खाना हम रोज़ खाते हैं और हमारे यहाँ किचन में बड़ी तरक्की हो गई है ओवरऑल। मैं ये बात कह रही हूँ, आप पूरे पूरे यूट्यूब पर चैनल्स देखते हैं जहाँ पर खाने बनाए जाते हैं, घरों में नित नए खाने बनाए जाते हैं, बच्चों को बहुत अवेयरनेस हो गई है, माएँ उस तरह के खाने बनाती हैं, बाहर जो मिलता है कोशिश करती हैं घर में वो बनाएं, या घर में नहीं है तो बाहर से ऑर्डर। यानी खाने के इर्द गिर्द ना हम लोग काफ़ी एक्टिव हो गए। लेकिन इस एक्टिविटी में हमने बहुत सी वो चीज़ें जो हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचा सकती थी उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ टेस्ट के चक्कर में। क्योंकि टेस्ट हमारा ऐसा डेवलप हो गया है कि हम चाहते हैं कि जी अब मतलब बर्गर्स आते हैं तो ये भी अंदाज़ा होता है कि बन्स कैसे होने चाहिए, तो जी फ्रेंच फ्राइज़ कैसे होने चाहिए। ज़ाहिर है उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। अब जिस तरह से हम आज अपनी डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हम ये जानेंगे बहुत ज़्यादा हमारे घरों में ना अब इस्तेमाल होने लगा है वाइट आटा। वो जो वाइट आटा हम जिसको कहते हैं, दिखने में भी खूबसूरत होता है, पराठा बने या उसका आप कोई डो बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, बड़ा आपको अट्रैक्ट करता है वाइट आटा, और उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले चक्की का आटा जी होता था और उसकी एक अपनी खुशबू, एक अपनी खासियत होती थी, लेकिन वो तमाम चीज़ें चली गई। तो ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन ये हमारी सेहत को कितना फ़ायदा दे रही हैं या कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद है, हमारी क्लिनिकल डाइटिशन इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं डॉक्टर हिबा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी पॉइंट से शुरू करते हैं डॉक्टर हिबा। ये सफ़ेद आटा जो है ना, ये एक नया क्रेज़ है, ज़ाहिर है हर चीज़ उसमें अच्छी लगती है, घर में रोटी भी बने तो सफ़ेद सी बने और ख़ूबसूरत सी बने, ये हमारी काफ़ी शौक़ हो गया है। फिर आप देखिए कि बहुत सी ये सफ़ेद सफ़ेद वीट जो है ये हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा में है, बर्गर्स में है और जगहों पर है। इसका क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान है या कोई नुकसान नहीं है, ठीक है कंज्यूम करते जाएं? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? अच्छा मैडम, इस तरह है कि जो व्हाइट आटा है ना, ये प्रोसेस्ड फॉर्म आ जाती है वीट जी। की, फ्लोर की। तो प्रोसेस जो चीज़ प्रोसेस्ड होगी वो सारी बातें आपकी बॉडी को नुकसान देगी और आपको जो है ना उसके डिफरेंट डीमेरिट्स आपकी बॉडी में नजर आएंगे। अब प्रोसेस में एक है, जो अगर हम कंपेयर करें इसको गंदम के साथ, जो चक्की का आटा है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। इसमें से फाइबर कंटेंट हम निकाल देते हैं व्हाइट आटे में से, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कर देते हैं, और लोगों को ये अच्छा लगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोसेस आटे की वजह से लोगों को बहुत सी चीजों का फेस करना पड़ता है, जिसमें से कॉन्स्टिपेशन वन ऑफ द बिग इशू है। लोग कहते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कब्ज ठीक नहीं हो रही। और लोग कहते हैं हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, हम तो खा भी चक्की का आटा रहे हैं। लेकिन चक्की के आटा आप देखेंगे उसको गंदमी कलर का होता है, जी। जो प्रोसेस नहीं होता, ब्राउन सा कलर का होता है। तो कोशिश ये करते हैं कि व्हाइट आटा, वो चीज जो व्हाइट व्हाइट है, जिसमें पिज्जा डो ब्रेड आ जाती है, व्हाइट ब्रेड आ जाती है, वो चीज जो प्रोसेस है, जिसमें जो है आपकी जो है ना डोज जो है ना व्हाइट 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 कंटेंट ज्यादा है, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान देगी। क्योंकि हर चीज, नेचुरल चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता, बट जो चीज जो सारी बात है हमने प्रोसेस कर ली है, उसमें से हमने कंटेंट निकाल दिए हैं। एज सेम है जब हम डब्बे का दूध और हम फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल का कहते हैं, जिससे यही कहते हैं कि फ्रेश मिल्क में एनिमल फैट्स प्रेजेंट होते हैं, बट डब्बे के दूध में वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। सेम यही है कि हमें नेचुरल चीज की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। जैसे चक्की का आटा अगर आप घर में इस्तेमाल करें, इसी तरह जो बच्चे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ता या जो है ना बर्गर पिज्जे की फरमाइश करते हैं, तो कोशिश करें बाहर से लेने की बजाय जो वीट का जो है ना, वीट पास्ता भी बाहर मार्केट में अवेलेबल होता है। तो वीट पास्ता का मतलब ये है कि वो हल्का सा उसका कलर जो है ना ब्राउन कलर का होता है, और अच्छा। वो आपको आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है। उससे आपकी जो है ना मसल स्ट्रेंथनिंग भी होती है, आपको फाइबर कंटेंट मिलता है, आपकी बॉडी को फुलनेस फील होती है। अच्छा। इसमें सिंपल एग्जांपल ये हाँ। है कि अगर आप चक्की का आटे की रोटी खाते हैं, अभी मैं ना वेट लॉस की बात कर रही हूँ ना वेट गेन की बात कर रही हूँ, एक मैं नॉर्मल चीज बात कर रही हूँ। अगर घर में अगर हम चक्की के आटे की रोटी खाते हैं, या जो है ना जो प्योर गंदम का आटा होता है, एज कम्पेयर टू हम मैदे का आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मैदे के आटे की कह रहे हैं ना शेल्फ लाइफ, यानी कि हमें जल्दी भूख लग जाती है उसको खाने के बाद, हाँ, और हमें सही। दोबारा से नीड होती है हम कुछ ना कुछ खाएं। लेकिन राइट। अगर हम कंपेयर करें चक्की के आटे के साथ, तो वो और डॉक्टर हिबा, आई थिंक कोई ग्लिच आ गया है कनेक्टिविटी में, क्योंकि डॉक्टर हिबा जो है वो लाहौर में मौजूद हैं
और हम कोशिश करते हैं कि दोबारा इनसे रब्ता हो जाए। मगर ये बात बिल्कुल सही है। और एक और चीज़, जैसे आप लोगों को ये जितने डॉक्टर्स हैं और जितने मैं प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ उसके तवज्जुद से मैं आपको बता रही हूँ, और वैसे अपनी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है। डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जी डॉक्टर हिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाह रही थी, बल्कि आप इस पे भी कमेंट कीजिए कि जितना आपका गट बेहतर होगा और बेहतर काम करेगा, उतना आप बेहतर नज़र भी आएंगे। जैसे हम ये वाइट आटे खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो हमारी जो पेट है उसमें भी ख़राबी, या आप कह लीजिए गट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा काम नहीं करता, तो उसका भी असरात आपको चेहरे पे नज़र आते हैं, पिंपल्स होना, कॉम्प्लेक्शन डार्क होना, दीगर और चीज़ें होना। तो क्या ये भी फ़ायदा हमें हो सकता है? आप अपनी बात जो कंटिन्यू कर रही थी उसके साथ साथ ये भी बताइए। मैं ये बताना चाह रही थी कि लास्ट अभी जो मैंने बात खत्म की है कि अगर हम गंदम के आटे का इस्तेमाल करते हैं और गंदम का आटा हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो हमें देर तक हमें जो है ना हाँ, हमारी एपेटाइट को ठीक, कंट्रोल रखता ठीक, है। ठीक है। हाँ, अब आपने बात की है कि मैदे पे, मैदा जितना आपका स्ट्रांग होगा ना, मतलब आपने मैदे को अच्छा रखना है, आपकी डाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है ना उसमें कोई पिंपल नहीं होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी है, आपका रोज टूल पास हो रहा है, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जहां आपका मैदा खराब होगा, जहां आपने फास्ट फूड ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करने लग जाएंगे, आपके फेस की ग्लोनेस आपको बता देगी, आपके फेस के पिंपल्स आपको बता देंगे, क्योंकि हमारे मैदे से हमारे फेस, हमारी बॉडी का लिंक है। हमें जितने भी आजकल बच्चियों को, आजकल मेल फीमेल सबको गर्ट इश्यूज बहुत हो रहे हैं, यस, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस फूड अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करने लग गए हैं। तो उस प्रोसेस फूड की वजह से उनका स्टमक एसिडिटी, बर्प इश्यूज, गर्ट इश्यूज, इस तरह के इश्यूज इतने इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं हर बच्चे बच्ची के साथ, क्योंकि हॉस्टलाइज होते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ फूड है कि हम ऑर्डर करें हमें मिल जाएगा। बट इसी से अगर हम मुकाबल करें कि अगर यही बच्चियां अपने नॉर्मल सालन के साथ एक गंदम की रोटी का जी, ऐड कर ले, जी, तो वो उनके लिए फायदेमंद। या फाइबर्स ऐड करें और बाकी चीज़ें भी। लेकिन ज़ाहिर है आटा जो है वो आप ये कहती हैं, जो आपका लुब्बे लुबाब है डिस्कशन का, कि ये गंदम का मैडम जो मैं वही आटा है। आपसे बात कर रही जी, हूँ, मैं सॉरी आपकी बात काटती हूँ, मैं आपको भी बात कर रही हूँ। अभी मैं ना वेट गेन ना वेट लॉस हाँ, की बात हाँ, कर रही हूँ। अगर सही, मैं वेट गेन की बात करूँ आपसे, तो मैं कहती हूँ कि अगर वजन ज्यादा करना है तो गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें, और अगर वजन कम करना है तो जौ की रोटी का सही, इस्तेमाल सही। करें। वेट लॉस की दोनों हम आगे में बात डिफरेंस है। करेंगे। डॉक्टर हिबा, वेट लॉस की हम आगे बात करेंगे। अब हमें ये भी बताइए, ये मक्खन और मार्जरीन का फ़र्क क्या है? क्योंकि हम तो शेल्फ से चीज़ें ले लेते हैं और हमें जो अच्छा लगता है, जिसका टेस्ट अच्छा लगता है, वो ले लेते हैं। फ़ायदेमंद क्या है, क्या खाना चाहिए? मैडम वही बात, मैडम सेम बात रिपीट करूंगी। मार्जरीन जो है वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है, और मक्खन जो है ना वो प्रोसेस्ड फूड नहीं है। हम्म, ठीक है। आई थिंक डॉक्टर हिबा से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ये प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, और इससे क्या क्या नुकसानात हैं वो भी बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, और कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने सिस्टम का। जो हम कहते हैं जी चेहरा ऐसा होना चाहिए, तो फिज़ीक ऐसी होनी चाहिए, तो हमें अपेरेंटली या अपेरेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक आपके खाने से है। और ब्रेक पर जाते हुए मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जुमला बिल्कुल सही है कि यू आर वॉट यू ईट, जो आप खाते हैं वो आप होते हैं। सो आफ्टर द ब्रेक हम आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन, और हम बात कर रहे थे मक्खन और मार्जरीन पर, जब हमारी लास्ट बात ख़त्म हुई थी। अब मैं डॉक्टर हिबा आपसे वेट लॉस, क्योंकि ये आप मौजूद हैं और मैं वेट लॉस का सवाल ना करूं तो ये बहुत से लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन आजकल वेट लॉस की इतनी ऑब्सेशन हो गई है लड़कियों में ख़ास तौर पे, और स्किनी होना, और अगर वेट कम भी है तो मज़ीद कम करना, और उसके लिए किसी भी हद तक जाना। पिल्स आसानी से मिल जाती हैं, पिल्स खाना, या कोई मशरूब मिल जाता है जिसके बारे में मार्केटिंग हो रही होती है कि जी ये मशरूब है, ये पिए इतने दिन में वज़न कम हो जाएगा, या फिर अब तो ड्रिप्स आ गई हैं, दीगर और चीज़ें आ गई हैं। तो ये वेट लॉस का जो तरीक़ाकार अब ये है कि हम मेडिसिन से करें
या कोई किसी प्रोसेस से करें, इसको आप कैसे देखती हैं? मैडम वेट लॉस करना पहले तो वेट गेन ही नहीं करना चाहिए बच्चियों को। अपनी डाइट को ऐसे मेंटेन रखना चाहिए कि नॉर्मल बीएमआई में मगर जो है ना वो जिंदगी में लाइक ऐसे करे। मौके आ जाते हैं ना, और वेट गेन हो सेकंड थिंग जाता ये है। है कि अगर वेट गेन हो गया है और उसको वेट कम करना है तो ऐसे तरीके से कम किया जाए कि वो नेचुरल हो और वो आपके किचन से स्टार्ट हो। मीन्स कि वो हम ऐसी डाइट करें जिसमें हम सब कुछ खा सकें और वो सब अच्छा, कुछ खाकर हम अपना वेट लॉस करें, लेकिन हमें अपना पोर्शन कंट्रोल पता हो। लेकिन वो लंबा मेरे ख्याल में प्रोसेस होगा, तो हम शॉर्टकट्स चाहते हैं कि तो ओवरनाइट उसमें रिजल्ट आ हम जाए। कोशिश करें। हाँ, नहीं ओवरनाइट रिजल्ट में फिर आपको साइड इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं ना। आजकल बच्चियां इस चीज को फेस कर रही हैं। ओवरनाइट रिजल्ट में देखिए, आप एटलीस्ट अपनी बॉडी को उतना नहीं तो उससे आधा टाइम तो दें जितना आपकी बॉडी पे फैट चढ़ा है। हम उतना टाइम भी नहीं देते। उतना क्या, हम चाहते हैं कि 1 महीने में हमारा 8-9 किलो वजन कम हो जाए। लेकिन अगर आप गूगल देखें या सर्च करें या आर्टिकल्स पढ़ें तो 1 मंथ में हेल्दी वे से 4 to 5 केजी वेट या 3 to 4 केजी वेट आराम से वेट लूज करें और वो हेल्दी वे से है। देखिए, वेट लॉस करना इट्स नॉट अ बिग इशू। वेट लॉस करने के लिए आप अपने साथ अपनी डाइट के साथ साथ अपनी स्किन, अपना स्टमक, अपना हेयर फॉल, अपने डार्क सर्कल्स, ये सारे आपकी चीजें कवर होनी चाहिए। वो कैसे कवर हो सकती है? जब आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट ऐड करेंगी। और हेल्दी डाइट का मकसद ये है कि आप ऐसी डाइट से अपना वेट लॉस करेंगे जिससे आपका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिससे आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करे। अब बच्चियां क्या करती हैं, साथ में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं और उन सप्लीमेंट्स में आपका मोस्टली वो सप्लीमेंट आता है जो आपके गट को इशू देता है, जो आपकी एसिडिटी को इशू देता है, ट्रिगर देता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चियों का जो है ना वहीं से जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है कि वो बच्चियां हेयर फॉल की तरफ चली जाती हैं। रात में स्लीप साइकिल उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर मेल मेल की बात करें, जब वो सारी रात नाइट ड्यूटीज करते हैं, मोस्टली जो मर्द हजरात है उनकी रात का ऑफिस होता है, रात का काम होता है, सिटिंग वर्क ज्यादा होता है। वो क्या कहते हैं, खा पी के जो है ना उस टाइम पे जब उनका टाइम सोने का होता है, वो काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनकी ईटिंग हैबिट ज्यादा हो जाती है। रात के टाइम खाना वो ज्यादा खाते हैं और सारा दिन में उनका जो है ना कैलोरीज बर्न फैक्टर 0 हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर बच्चियां खाती हैं और उनका जंक फूड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जी एटलीस्ट वो अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में वर्कआउट का इस्तेमाल, कि अपनी जिंदगी में वॉक का या ऐसे जी कैलोरीज बर्न फैक्टर्स का इस्तेमाल करें जो आपको पता हो कि अगर मैंने 1200-1300 कैलोरीज खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो मुझे उसको बर्न भी करना है। हम खाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वन ऑफ द बिग साइन है कि वेट गेन होने लग जाता है बच्चियों का। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग गर्ल्स यही है कि वो बैठ से पढ़ती हैं और रात को पढ़ती हैं और सुबह उठ के साथ ही यूनिवर्सिटी चली जाती हैं और उनका कोई जो है ना एक्टिविटी फैक्टर 0 है। अच्छा, क्या स्केड्यूल, खाने का स्केड्यूल होना प्रॉपर, कि भाई डिसिप्लिन होना कि नाश्ता इस वक्त करना है, दोपहर में इस वक्त खाना है, रात में इस वक्त खाना है, इससे भी फर्क पड़ता है वेट लॉस में? देखिए, आपका जो है ना जितने स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील होते हैं ना आपकी डाइट में, उतना स्ट्रॉन्ग आपका मेटाबॉलिज्म होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील में ऐसा क्या खाएं जिससे पेट भी भर जाए और आपको भूख भी ना लगे और आपका वेट भी लॉस हो जाए, वेट लूज़ हो जाए। सो इसके लिए आई थिंक डॉक्टर हिबा हमें दोबारा बताएंगी। आज कुछ नेट के इश्यूज़ हैं आई गेस जिसकी वजह से, लेकिन बात डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कर रही हैं। और हमेशा याद रखिए कि शॉर्टकट के नुकसानात बहुत हैं, चाहे वो वेट लॉस में हो या बाकी चीज़ों में हो। जी डॉक्टर हिबा। जी डॉक्टर हिबा। डॉक्टर हिबा। और डॉक्टर हिबा के अलावा भी आपसे, हेलो। जी जी डॉक्टर हिबा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहिबा? जी 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 जी। हाँ जी फरमाइए, जी फरमाइए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये आपको आप क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जी जी डॉक्टर साहिबा हमें आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चियों को चाहिए कि हर एक मील से दूसरे मील तक का जो डिस्टेंस है वो 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए। आप अगर एक मील ले रहे हैं, सुबह के टाइम नाश्ता 10 बजे से पहले करें, कोशिश करें। और उस नाश्ते में आपको हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। उस नाश्ते की प्लेट में आपकी प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो।
अब पॉइंट आता है कि क्या प्रोटीन हो, क्या फैट हो, क्या कार्ब हो। कार्ब में आप कोशिश करें कि गंदम नहीं, अगर वेट गेन करना है तो गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहिबा हमें बड़े अच्छा मेरे ख्याल में डाइट प्लान बता रही हैं, लेकिन बार बार जो है हमें इंटरनेट का ग्लिच का सामना है। बट आई होप कि डॉक्टर हिबा से सही से बात हो जाए। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वेट गेन करना है इन्होंने, तो बच्चों ने, तो वो कोशिश करें कि गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें सुबह नाश्ते में। और अगर जिन्होंने वेट लॉस करना है वो जौ के आटे की या मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करें। सही। साथ में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अंडा, बच्चा हो या बच्ची हो, वो अपने डाइट में अंडे का इस्तेमाल लाजमन करे, ठीक है। और फैट सोर्स कहाँ से आ जाएगी, कोशिश करें कि जैसे बादाम है, अखरोट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिटेड अमाउंट में आपने हर चीज अच्छी जो आपके बॉडी वेट के लिहाज से आपको जरूरत है। टेक्निकल डाइटिशियंस क्यों बैठे हुए हैं, हम करते हैं इन मैक्रो न्यूट्रिएंट को आपकी डाइट में कि वो आपके लिए कितने फायदेमंद है और किस मिकदार में फायदेमंद है और कितनी ग्राम आपके लिए वो आपको यूजफुल है आपकी बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी को इतने ग्राम्स की नीड है। अगर इससे ज्यादा हम लेंगे तो हमारे बॉडी में जो है उसके रिवर्स रिएक्शन शो होने लग जाएंगे। अब जैसे मैंने नाश्ते की बात की है, 10 बजे से पहले जो है ना नाश्ता कर लें। बच्चियां जो स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वो 8 बजे 7 बजे नाश्ता कर लें। कोशिश करें 11-12 बजे कोई ऐसा फ्रूट कैरी करें। आजकल सारे फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, कीवी हो गया, बनाना हो गया। बनाना वेट जिन्होंने गेन करना है वो बनाना खाएं, जिन्होंने वेट लॉस करना है वो एप्पल खाएं, कीवी खाएं, ठीक है। ऐसा फ्रूट जिसको हम पील नहीं कर सकते, हम इजीली कैरी कर सकते हैं। मैं उन बच्चों को खास तौर पे पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि जो डिजीज काउंटर स्टार्ट होता है ना, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों से स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका जो है ना ईटिंग हैबिट और हॉस्टलाइट होने की वजह से उनके लिए डाइटरी मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो हमारी कोशिश होती है उनको पॉइंट किया जाए, उनको एक इजी डाइट प्लान शो किया जाए कि जिससे वो हेल्दी भी रहे और उनको नुकसान भी ना हो। अगर वो 11-12 बजे या जो भी उनको ब्रेक मिलती है उसमें एक फ्रूट का सर्विंग ले लेते हैं, कोई भी इजी टू कैरी। और वापस जब 2, 2:30, 3 बजे वो घर जाते हैं या हॉस्टल जाते हैं, उनके हॉस्टल में जो भी खाना बना है कोशिश करें उस। जी डॉक्टर हिबा, आई थिंक डॉक्टर हिबा से हमारी बात उस तरह मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन ये इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई दी हैं कि फिर आप पोर्शन कंट्रोल की उन्होंने बात की कि दोपहर में भी आप खाना खाएं तो पोर्शन कंट्रोल हो, और रात में यूजुअली ये कहा जाता है कि कार्ब्स कम से कम रखें और प्रोटीन ज़्यादा रखें तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सो ये डाइट प्लान भी उन्होंने शेयर किया। अब करने वाली बात तो यही है कि हम सब जब करेंगे और पोर्शन ही कंट्रोल कर दें, थोड़ी सी भूख रख के खाने वाला मेरे ख्याल में सबसे कारआमद तरीका है और जिससे वेट लॉस हो सकता है। लेकिन करने वाले हम बने तो ये मुमकिन है। विद दैट इंशाल्लाह दोबारा आपसे ये सेगमेंट रखेंगे और डाइट का और वेट लॉस की बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपसे मुलाकात होगी। नुसरत हारिस और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।